नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 17। पाठ का नाम है जीवन के रंग मिट्टी के संग। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 16 कुछ कही कुछ अनकही पाठ को पढ़ाया था और इसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 17 जीवन के रंग मिट्टी के संग। दादी की मटकी। दादी मक्खन कब निकालोगी, रमेश ने पूछा। दादी बोली, बेटा मटकी तो टूट गई है, शाम को तुम्हारे दादाजी कुमार के घर से नई मटकी लाएंगे। अच्छा, मैं भी दादाजी के साथ जाऊंगा। रमेश अपने दादाजी के साथ कुमार के घर गया। बंसी चाचा चाक तेजी से घुमा रहे थे। वह मिट्टी से बनी कई प्रकार की चीज़ों का ढेर लगा हुआ था। देखो और लिखो। चित्र में मिट्टी से बनी वस्तुओं के पहचान कर उनके नाम लिखो। तो घड़ा, सुराही, दीपक और गमला। तुमने मिट्टी से बनी और कौन सी चीज़ें देखी हैं, उनके नाम लिखो। गिलास, कप, मटका, मटकी, खिलौने और दिए। तुम्हारे घर में मटके को और क्या कहते हैं? घड़ा और माट। आगे है, पता करो मटका बनाने के लिए कुम्हार को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उत्तर है मिट्टी, पानी और चाक की। बर्तन कैसे कैसे। रमेश ने बंसी चाचा से पूछा, आप बर्तन किससे और कैसे बनाते हैं? चाचा ने बताया कि बर्तन चिकनी मिट्टी से बनाए जाते हैं। रमेश ने देखा कि पहिए जैसे किसी चीज़ से बहुत सुंदर बर्तन बन रहे थे। रमेश ने चाचा से पूछा कि यह पहिए जैसी चीज़ क्या है? चाचा ने कहा, यह चाक है। रमेश ने फिर पूछा, ये बर्तन तो अभी कच्चे हैं, टूट नहीं जाएंगे क्या? चाचा ने कहा, हाँ, इन बर्तनों को पहले धूप में सुखाया जाता है, फिर इनको आग में पकाते हैं, इससे बर्तन मजबूत हो जाता है। तो ये देखें बच्चों, यहाँ पर ये मिट्टी गूंथते हुए। नंबर 2 चाक पर बर्तन बनाते हुए। नंबर 3 बर्तन धूप में सुखाते हुए। और नंबर 4 बर्तनों पर चित्रकारी करते हुए। अब आगे है, दादाजी ने बंसी चाचा को पैसे देकर मटकी ली। दोनों घर की ओर चल दिए। रास्ते में रमेश ने पूछा, दादाजी पुराने समय में जब बर्तन नहीं होते थे तब लोग खाना कैसे पकाते और खाते होंगे? दादाजी ने कहा, पुराने समय में लोग या तो पेड़ पौधों के पत्ते, फल व फूल खाते थे या फिर पशुओं को मारकर खाते थे। बर्तन न होने के कारण लोगों को खाना पकाने और सामान रखने के लिए बहुत मुश्किल होती थी। धीरे धीरे कोशिश करने के बाद वे बर्तन बनाना सीख गए। सबसे पहले उन्होंने पत्थर और मिट्टी के बर्तन बनाए। लोगों ने यह भी खोज की कि आग में पकाने से मिट्टी के बर्तन मजबूत हो जाते हैं। सोचो और लिखो, यदि मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाने के लिए कहा जाए तो तुम कौन से बर्तन और खिलौने बनाना चाहोगे? उनके नाम लिखो। तो बर्तन बनाएंगे जग, गिलास, घड़ा और सुराही। और खिलौने बनाएंगे कौवा, गाय, चिड़िया और तोता। मिट्टी के खिलौने। अगले दिन कक्षा में अध्यापक ने कहा, आज हम गीली मिट्टी से कुछ चीज़ें बनाएंगे। यह रही गीली मिट्टी। सब थोड़ी थोड़ी मिट्टी लो और अपनी पसंद की कोई चीज़ बनाओ। सभी बच्चे खुशी से झूम उठे। रमन बोला, मैं गिलास बनाऊंगा। नगमा बोली, मैं चिड़िया बनाऊंगी। सैमसन ने कहा, मैं दिया बनाऊंगा। थोड़ी देर में बच्चों ने मिट्टी से कई चीज़ें बनाई। बच्चों ने अपनी अपनी बनाई हुई चीज़ें सूखने के लिए धूप में रख दी। थोड़ी देर बाद महेश और दिनेश जैसे ही अपने खिलौने उठाने लगे वे टूट कर नीचे गिर गए, क्योंकि खिलौने अभी गीले थे। रमेश ने दिनेश को बताया कि तुमने खिलौनों को पूरी तरह सूखने नहीं दिया, वे गीले थे इसलिए टूट गए। अगले दिन सब बच्चे अपने बनाए हुए खिलौने उठा लाए, क्योंकि अब वे सूख चुके थे। ऐसा करो, दिए गए चित्रों में अपनी पसंद के रंग भरो, उन्हें सजाओ और उनके नाम लिखो। तो देखिए, ये घड़ा है और दिया है, इसमें रंग भरा हुआ है। अनाज सुरक्षित रखें कहाँ? रमेश स्कूल से घर वापस आया। वह अपना खिलौना सबसे पहले दादी को दिखाना चाहता था। दादी मिट्टी से बने किसी बड़े बर्तन से गेहूं निकाल रही थी। रमेश ने पूछा, दादी आप क्या कर रही हैं? दादी ने कहा, मैं कुटले से गेहूं निकाल रही हूँ। रमेश ने पूछा, दादी ये कुटला क्या होता है? दादी ने बताया कि साल भर के खाने के लिए हमें जितने गेहूं की ज़रूरत होती है उसे कुटले में सुरक्षित रख देते हैं और ज़रूरत के अनुसार निकालते रहते हैं।
अब बताओ, क्या तुम्हारे घर में भी साल भर के लिए अनाज रखा जाता है? यदि हाँ तो किन बर्तनों में? उत्तर है ड्रम या अनाज की टंकी में। महीने भर का आटा या अनाज किस बर्तन में रखा जाता है? उत्तर है ड्रम में या पीपे में। आगे देखिए, दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। शब्द हैं मटका, चाक, खिलौना और दिए। तो कुम्हार मटका बनाने के लिए इसमें आएगा चाक का प्रयोग करता है। दिवाली पर लोग इसमें आएगा दिए जलाते हैं। पानी को ठंडा रखा जाता है, इसमें आएगा मटका। तो मटके से में जो पानी होता है वो ठंडा होता है। नंबर 2, ठीक उत्तर पर सही का निशान लगाओ। मिट्टी के बर्तन को सुखाने के बाद मजबूत बनाया जाता है। क रंग कर, ख पका कर, ग गीला करके या घ चमका कर। इसका सही उत्तर है ख पका कर। बहुत पहले अनाज रखने के लिए यह भी काम आता था। ख टंकी, ख ड्रम, ग मिट्टी का कुठला, घ बांस की टोकरी। इसका सही उत्तर है ग मिट्टी का कुठला। मिट्टी से बनने वाली चीज़ों पर गोल दारा लगाओ। तो वो हैं दिए, मटका, गुल्लक और गमला। विकास को गुल्लक लेने के लिए कुम्हार तक पहुंचाओ। तो ये देखिए मैंने इसमें निशान लगाया हुआ, इस तरह से ये गुल्लक लेने के लिए कुम्हार के पास जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पाठ 17 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 18 रंग बिरंगी मेरी पोशाक पाठ के बारे में पढ़ाऊंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।